सो हाय गाइस। इस वीडियो में हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने जाइलम डिस्कस किया है पूरा। ओके, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, पहली बात है कि फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम क्या होता है। देखिए, वो एक लिविंग कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, पहली बात ये लिविंग है। देखिए, हमारा जो जाइलम होता है आपने पढ़ा था ना, उसमें स्क्लेरेंकाइमा भी होता है, वो नॉन लिविंग, उसमें कुछ पार्ट नॉन लिविंग भी होता है और वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ओके, पर फ्लोएम का कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं होता है। ओके, ये बस लिविंग होता है, कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करता है ऑब्वियसली। ओके, खाना को, फूड। और वैस्कुलर टिश्यू तो है ही है। ठीक है, इट कंटेन्स ट्यूब्स। देखिए, ट्यूब्स तो होता है इसके पास जाइलम की तरह। ओके, सीव ट्यूब्स कहते हैं उसको, लाइक जाइलम, बट इट परफॉर्म्स नो मैकेनिकल फंक्शन। ये हमने बताया, ये मेन डिफरेंस है। अब फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट और सेल्स। दीज आर, पहला वाला देखिए सीव ट्यूब, दूसरा वाला कंपेनियन सेल्स, तीसरा वाला फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। इसी वाले डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए हमने अलग से डायग्राम नहीं बनाया है। पहली बात है सीव ट्यूब्स। ठीक है, तो सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? वो पतले पतले ट्यूब होते हैं। आप देखिए, ये सीव ट्यूब है। ठीक है, ये ट्यूब बहुत पतले है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर से। देखिए, ओके, और इसमें इलोंगेटेड थिंग, मतलब इलोंगेटेड मतलब क्या, लंबा सा थिन वॉल। इसका वॉल बहुत पतला है। जैसे वहां पे जाइलम में ना लिग्निन का डिपोजिशन था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो इसका देखिए थिन वॉल्ड सेल होता है। और एक और बात देखिए, आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम को, ये कैसा होता है। हम लोग जब चाय छानते हैं तो छन्नी यूज करते हैं। इवन आटा को छानने के लिए भी हम लोग छन्नी यूज करते हैं। उसमें क्या होता है ना, छेदा होता है। सोचिए कि इस तरह का अगर सोचिए होगा छन्नी, अगर सोचिए ऐसा होता है तो उसमें छोटा छोटा छेदा होता है, छोटा 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 छेदा होता है। इसके भी देखिए सेल्स के बीच में से छेदा हो रहा है, छोटा छोटा छेदा है। ये देखिए, ये जो है ना, ये ऐसे गोल 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 गोल, ये छेदा है। मतलब क्या है, ये देखिए, ये सीव ट्यूब का, ये सोचिए सीव ट्यूब का सेल है। ठीक है, यहाँ पे जो इसके जो वॉल्स है ना, एक सोचिए ये ट्यूब का एंड है, उसके वॉल के बीच में होल्स है छोटे छोटे ना। ये छन्नी की तरह, मतलब जैसे छन्नी में छेदा होता है, वो आटा छानने वाले में छेदा होता है, वैसे ये छेद है। ओके, ये हमारा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सीव ट्यूब है हमारा, इसको सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये जो छेदा वाला ये हिस्सा है ना, ये सीव ट्यूब के एंड में होता है, इसे सीव प्लेट्स कहते हैं। और आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि इसका जो न्यूक्लियस है ना, मैच्योरिटी में डिजेनरेट हो जाता है। जब वो मैच्योर होता है सेल, सोचिए, तो वो डिजेनरेट कर जाता है। ओके, सीव ट्यूब का न्यूक्लियस, बट साइटोप्लाज्म रह जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि वो डिजेनरेट हो जाएगा। अब आप देखिए, ये हमारा हो गया सीव ट्यूब। सेकंड वाला देखते हैं, कंपेनियन सेल। देखिए, कंपेनियन सेल यहाँ सिर्फ ये बायो के टर्म्स में नहीं, आप जनरली क्या बोलते हैं, हम लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि ही और शी इज माय कंपेनियन। ओके, तो कंपेनियन मतलब जो सपोर्ट वाला, एक होता है जो सपोर्ट सिस्टम है, या फिर हम लोग को मतलब हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ आप ऐसे फ्रेंड के टर्म्स में समझे तो। मतलब एक होता है कि हम लोग का सपोर्ट सिस्टम, जो हम लोग के साथ स्कूल में पढ़े या फिर कोचिंग जाए, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, जो कंपेनियन सेल है आप देख सकते हैं, ये क्या है, इसके साइड में होते हैं। ठीक है, फ्रेंड की तरह, जैसे नहीं, ये इसका फ्रेंड, उस तरह से आप सोच सकते हैं कि इसके साइड में होता है। दिस इज कंपेनियन सेल। ओके, और भी अगर देखिए डिटेल में देखें तो ये क्या करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम करती है। ये तो देखिए फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो देखिए दीज आर कंपेनियन सेल, मतलब हमने जो कहा कि सीव ट्यूब्स के फ्रेंड होते हैं। ओके, उस तरह से आप कंपेनियन होते हैं, आप सोच सकते हैं। दीज आर थिन वॉल्ड एंड इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब लंबे से, आपने देखा ना वहां पे डायग्राम में किनारे पे, वो भी लंबा सा था। ओके, उसके बगल में अटैच टू द लेटरल साइड, मतलब किनारे में। ओके, ऑफ द सीव ट्यूब्स। दीज सेल्स हैव वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म। देखिए, इनका साइटोप्लाज्म बहुत एक्टिव होता है और इनका न्यूक्लियस लार्ज और इलोंगेटेड होता है। ओके, अब ये देखिए, इसका न्यूक्लियस कितना, देखिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, देखिए, और इलोंगेटेड है। एक देखिए, हम लोग न्यूक्लियस ऐसा भी देखते हैं, गोला वाला, ये गोलाकार नहीं है, देखिए इलोंगेटेड, लंबा सा है, इसीलिए लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ओके, और ये क्या करते हैं, देखिए हमने जैसे नाम से कहा कंपेनियन सेल, मतलब जैसे हमारे कंपेनियन होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, दे कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो हम जैसे देखिए, हम लोग जो भी करते हैं, हमारे फ्रेंड्स में देखो ना, फ्रेंड सर्कल से बहुत प्रभाव पड़ता है, उस तरह की बात है। ठीक है, कि हमारे फ्रेंड्स हम लोग को कंट्रोल करते हैं ना, बहुत हद तक हो जाता है कि ठीक है, अब जैसा आपका दोस्त करेगा आप ऐसे ही कोचिंग में जाएंगे, इस तरह से। सो दे कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ओके, ये हमारा कंपेनियन सेल हो गया। अब हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग देखिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, ये तो जाइलम में भी हमने पढ़ा है, पैरेन्काइमा है। ओके, तो ये लिविंग सेल होते हैं। देखिए, पैरेन्काइमा नाम से आपको पता चलेगा, लिविंग सेल है और थिन वॉल है, इनका वॉल पतला है। ओके, ये क्या काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए, ये लोडिंग और अनलोडिंग करता है। ओके, मतलब खाना लाना ले जाना। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, दे आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल। ओके, दे स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन लैटरल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। लैटरल मतलब किनारे की साइड साइड में से। ओके, खाना को स्टोर करते हैं और लैटरली फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा चौथा कंपोनेंट सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर हो गया। ठीक है, ये वाले देखिए, ऑल्दो देखिए फ्लोएम का कोई मैकेनिकल काम नहीं है उस तरह से, पर ये स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, मतलब डेड। ओके, तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट
प्रोड्यूस करते हैं। देखिए मेन काम नहीं है फ्लोएम का, ओके, जैसे हमने पढ़ा है आगे, लेकिन अब आपको देखिए ट्रांसपोर्ट भी करना है तो थोड़ा आपको मतलब स्ट्रेंथ होना पड़ेगा मैकेनिकली ना, तो ये फ्लोएम फाइबर का काम है। ओके, फंक्शंस क्या है फ्लोएम का? फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, देखिए ट्रांसपोर्टेशन इनका मेन काम है। जाइलम का पानी था मेन, ये देखिए ऑर्गेनिक फूड फोटोसिंथेसाइज बाय लीव, हमारे पत्ती पे जो खाना बनता है, क्योंकि अगर आप प्लांट का जनरल स्ट्रक्चर देखें तो सोचिए ये पत्ती ऐसे है, ठीक है, ये रूट है, ये पत्ती है, तो जो खाना बन रहा है उसको हर पार्ट में, ये नहीं कि नीचे, अगर नीचे पत्तियां है नीचे फ्रूट है तो वो अलग, वो भी है, ऊपर पत्तियां ऊपर फ्रूट है तो वहां पे पहुंचा देगा। ओके, फिर हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा विच हेल्प्स इन लैटरल कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, ये स्टोरेज करता है, दे स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन लैटरल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके, और ये वाला फ्लोएम फाइबर्स आर, देखिए स्क्लेरेनकाइमा की जब भी बात आती है ना, आप समझ जाइए कि कुछ इसमें टफ ऐसे नहीं होता, रोप ये सब काम बनाने में यूज होता है, ठीक है। सो दे आर यूज्ड बाय मैन फॉर मेकिंग रोप्स एंड रफ क्लॉथ, ओके, और रस्सियां और रफ क्लॉथ। ओके, तो ये हमारे फ्लोएम के यूजेस हो गए। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, ओके, देखिए ग्रीन ग्रीन है, ये हमारे होते हैं, ठीक है। ये हमारा सीव प्लेट, ये न्यूक्लियस, ये कंपेनियन सेल, ये सीव ट्यूब, ओके, ये कंपेनियन सेल का इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।